अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्सप्लोरर मीडिया के नाजरीन कराम, अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 और एपिसोड 4 में एंथियोस अर्तुगरुल के ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। दूसरी तरफ इस्लाहान खातून आती है और जुलजान को कहती है कि आपकी सरदारी कबीले में खुशहाली लाएगी। फिर इस्लाहान तुर्गत को कहती है, मैं जानती हूँ कि कबीले को इस तरह सोग में छोड़ कर जाना आपके लिए मुश्किल है, पर मुहिम पर फ़ौज को आपकी ज़रूरत है। फिर तुर्गत कहता है कि मुझे आपका इंतज़ार ज़रूर वापस लाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ज़ख्मों और बुखार की वजह से कांप रहा होता है तो एंथियोस गर्म पट्टियाँ करता है और ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान कब्र पर आती है और कहती है कि आप मुझे अकेले छोड़ गए हैं। आपने मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई, लेकिन अब अच्छे वक्त में आप मुझे छोड़ गए हैं। फिर गुंदूज़ वहाँ आ जाता है और हलीमा से गुस्से होता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों नहीं साथ लेकर आई। तो हलीमा सुल्तान कहती है कि आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि आपकी नींद खराब ना हो। फिर वो कब्र पर पानी डालता है और साथ कहता है कि अगर आप कब्र पर पानी नहीं डालेंगी तो यहाँ पर खूबसूरत बूटियाँ और फलदार पौधे कैसे उगेंगे। और लोहे की तलवार लहरा कर कहता है कि मैं आपका इंतकाम लूँगा बाबा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल नीम मदहोश में पकार रहा होता है, गंदूज, मेरे सोची और हलीमा। फिर अर्तुगरुल होश में आ जाते हैं और एंथियोस को पूछते हैं कि आप कौन हैं, जिस पर एंथियोस कहता है कि मुझे अपना दोस्त समझे, मैंने आपको ज़ख्मी पाया और आपकी मदद की। फिर वो अर्तुगरुल को पानी पीने के लिए देते हैं और कहते हैं कि ये यखनी मैंने आपके लिए बनाई है, लेकिन अर्तुगरुल इनकार कर देते हैं और सब के बारे में पूछते हैं। फिर एंथियोस कहता है कि आप पहले बेहतर हो जाएं, आपको सब मिल जाएंगे, अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। फिर अर्तुगरुल अल्लाह पाक के ज़िक्र में मगन हो जाता है और थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल गिर जाते हैं। फिर एंथियोस वहाँ आता है और अर्तुगरुल को उठाकर लिटा देता है। फिर अर्तुगरुल की सेहत कदरे बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन का सिपाही गुप्तो कहता है कि किले कारा चेसर जाने की तैयारी कर दी है, जिस पर सादुद्दीन कहता है कि आला। फिर वो कहता है कि हमें तमाम गदारों से मिलकर अपना मफाद हासिल करना होगा और चावेदार कबीले का सरदार जानदार का भाई बहादुर होगा और वो मेरी और इस्लाहान की शादी की राह हमवार करेगा। दूसरी तरफ जानदार का भाई बहादुर अपनी बीवी और सिपाहियों समेत जंगल में पड़ाव डाले था। फिर उसका ही एक सिपाही उसकी बीवी का भाई कारा तोगा उसे मारने की कोशिश करता है तो बहादुर का बेटा उसे पकड़ लेता है और अपने बाप के पास ले जाता है। फिर कारा तोगा की ही बीवी उसे चाकू मार देती है और अपने खामद बहादुर से कहती है कि इसके सर उतारने का शर्फ आपको है। फिर कारा तोगा का सर उतार दिया जाता है और चावेदार की सरदारी के लिए बहादुर अपने सिपाहियों का खून भड़काता है और कहता है कि ये हमारी फतह है और जो भी मेरी अतायत से नाफरमानी करेगा उसका सर मेरे नेज़े पर होगा और हमें चावेदार कबीले की सरदारी हर सूरत में हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है और अर्तुगरुल अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर आरस कहता है कि यकीनन अर्तुगरुल की मौत के बाद काई कभी नहीं संभल पाएंगे और अब हानली बाज़ार भी हासिल करना मेरा एक मिशन है। फिर उसका सिपाही कहता है कि सादुद्दीन आया है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपनी सेहत आजमाते हैं और पानी का मटका अपनी ज़ख्मी बाजू से उठाने की कोशिश करते हैं और एंथियोस उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। फिर सादुद्दीन कमांडर आरस के पास किले जाता है और ज़ियाफ़त का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो कहता है कि हम दोनों मिलकर हानली बाज़ार चलाएंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे, जिस पर आरस कहता है कि तुम सल्जूक सल्तनत के सबसे अमीर और ताकतवर शख्स हो, तुम्हें फ़ायदा हासिल करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि जहाँ से मौका मिले वहाँ से फ़ायदा ज़रूर हासिल करना होगा और वो कहता है कि मौका मिलने पर सल्तनत भी हासिल करूँगा और ये भी मेरा एक फ़ायदा है और मौका मिलने पर मैं हर फ़ायदा हासिल करूँगा। दूसरी तरफ समकू ताजर एंथियोस के पास एक सिपाही भेजता है जो उसे अर्तुगरुल की खिदमत पर मालो ज़र का थैला देता है और हलब पहाड़ी पर आने को कहता है। फिर अर्तुगरुल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और एंथियोस के कहते हैं कि अब मैं कबीले जाऊंगा, जिस पर एंथियोस कहता है कि जिन्होंने आपको मारा है
وہ آپ کی تلاش کر رہے ہیں اور یقیناً وہ بہت ہی طاقتور ہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ پھر اینتھوس ارطغرل کو کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر گھوڑا بھی میں لایا ہوں، آپ کا سفر طویل ہے۔ جس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ سفر نہیں جانتا کتنا طویل ہے، لیکن منزل واضح ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس کی باری قیمت چکائیں گے۔ اور دوستو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ایکسپلورر میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو ملیں گے بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔